उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि भेड़िए मैन ईटर्स बन चुके हैं। पिछले 50 दिनों में भेड़ियों ने 50 लोगों पर हमला किया है और लगभग 19 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इस पूरे मामले के अगर तथ्यों की बात की जाए तो तमाम लोग अपनी तरह तरह की बातें इस पूरे मामले पे कर रहे हैं, तमाम तरह के रीजंस दे रहे हैं। इस वक्त हम वाइल्ड लाइफ प्रोफेसर एंड रिसर्चर अमिता कनौजिया जी के साथ हैं, जो कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भेड़िए हैं वो आतंक मचाए हैं, इस पर क्या रीज़न है और क्यों इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन पूरी चीज़ों पर बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। किस तरह की वजहें मानी जा रही हैं? अगर बायोलॉजिकल रीज़न देखा जाए या फिज़िकल रीज़न देखा जाए तो ऐसी क्या वजहें हैं कि भेड़िए इस तरह का रूप अपना रहे हैं और इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं? जी, ये जो प्रकरण है, देखिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम पिछले 6 महीने से जनवरी से देख रहे हैं और इधर ज़्यादा है, वो ये मत मानिए कि ये पहली बार है। पहले भी हिंदुस्तान में अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ऐसा हुआ है। अगर आप ब्रिटिश गजट उठा के देखें तो उसमें भी विवरण है कि उस टाइम भी भेड़िए ने स्त्री पे अटैक किया। उसी के बाद अगर आप और क्रोनोलॉजी देखें तो 19th सेंचुरी में भी सबसे ज़्यादा भेड़िए ने का ये इंसिडेंस हुआ था बच्चों को उठा के ले जाने का, और लगभग 1866 में 4287 केसेस हुए थे। बंगाल की बात मैं कर रही हूँ। और 19th सेंचुरी में जब सबसे ज़्यादा भेड़िए मारे गए, मतलब भेड़ियों ने ये अटैक किया था और डाटा ज़्यादा पहुँच गया था, तो ब्रिटिशर्स ने कम से कम 1 लाख भेड़ियों को मारा भी था, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को। उसी प्रकार 1875 में ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स 1018 अटैक हुए थे, मतलब लोगों को लिया था, दैट इज़ इन नॉर्दर्न इंडिया। देन इन 1985 86 से लेकर 17 लोगों पे बच्चे उठाए थे। 86 में से 17 बच्चे उन्होंने उठाए थे, अटैक हुआ था। 1993 और 95 में 66 लोगों के पे अटैक हुआ इन बिहार, और उसमें भी कई बच्चे उन्होंने उठाए थे। और 1990 में 12 बच्चों का केस है जिसमें प्रतापगढ़ से उन्होंने बच्चे उठाए थे। और 1996 में 76 बच्चे उन्होंने ईस्टर्न यूपी से उन पे अटैक किया था और उनकी डेथ हुई थी। और 2003 में लोग 10 बच्चों की बात कर रहे हैं। बहराइच जैसे आपको बहुत डाटा आपको मिलेगा, ये मैंने आपको क्रोनोलॉजी जी, तो ये तो बात मानेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, एक जानवर की अपनी हैबिटेट है, तो यूबी इज़ हैविंग अ वेरी गुड हैबिटेट फॉर इंडियन ग्रे वुल्फ, दैट इज़ कैनिस ल्यूपस। और उसकी जो हैबिटेट है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड है, यहाँ का खेतियर ज़मीन है, थोड़ा फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट का आउटर का एरिया है जहाँ पब्लिक भी रहती है, ये उसकी मेन अपनी हैबिटेट है। और उसकी फीडिंग हैबिट ये अगर आप मान के चलें तो ये जो भेड़िए हैं, आप कहेंगे कि ये हर्बीवोर खाते हैं या ये जो जानवर हैं आपके खरगोश खाते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही खाते हैं। इनको जो ईजिली मिल जाए, ये ऐसा जानवर है थोड़ा आलसी कि जो आराम से हमको मिल जाए वो हम ले लें, पहली बात। दूसरी बात इनके साथ ये है कि इनकी पॉपुलेशन अभी कितनी है, क्या सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची है? जितना हमारा यूपी का एरिया है उसके लेवल पे क्या ये हमारी इनकी सैचुरेशन पे पॉइंट पे पॉपुलेशन पहुंच गई है, या इनको कुछ कमी है हैबिटेट की या खाने पीने की? मतलब जो इनकी पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और उसके अनुसार इनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ये भी एक कारण है कि अब इंसानों को अपना पेट भरने के लिए इंसानों पे अटैक सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। कुछ हमने पेपर देखे, उनमें रिसर्च में ये मेंशन्ड है कि 1914 में 2014 में कुछ पेपर ऐसे आए कि यूपी में कुछ एरिया में ये सैचुरेशन पॉइंट पे है, पहुंच चुकी है। और दूसरा ये है कि अभी एक WWF का भी डाटा है जहाँ पे हम बात करते हैं एक गांव की, दैट इज़ नोन एज दौराराह करके एरिया है लखीमपुर का, जहाँ पे 100 वुल्फ्स की डाटा मतलब रिपोर्टिंग है WWF की। कब की रिपोर्ट है ये 2020 की रिपोर्ट है। अब 4 साल हो गए हैं तो जाहिर है कि इस पूरी पॉपुलेशन में इजाफा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हुआ होगा।
और क्योंकि आपको मालूम है ये पैक में रहते हैं, तो पैक में पूरी इनकी पॉपुलेशन रहती है। मान लीजिए 2 से लेकर 30 का पैक है, उसमें पिछले साल के जुवेनाइल भी हैं, अभी के बच्चे भी हैं, उसमें नर मादा भी हैं, पूरा पैक लेकर के चलते हैं और डेन में रह करके ये अपना आराम से ब्रीडिंग। अभी आप कहेंगे ब्रीडिंग सीजन इनका, देखिए ध्यान दीजिए, एक तो हैबिटेट मैंने आपसे कहा, तो आज आपके यूपी में एक प्रॉब्लम ये भी है, फ्लड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं एरिया में है, तो वहाँ से इधर की तरफ भी बढ़े हैं। जैसे अगर लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत का एरिया है, उधर का एरिया है, तो इधर से बहराइच की तरफ भी बढ़े हैं। ठीक है, पूरी फैमिली उस बाढ़ की वजह से मूव कर रही है। मूवमेंट हो सकता है, उसका मूवमेंट हुआ होगा, पहली बात। दूसरा, उनका ये टाइम क्या है, इनकी जो ब्रीडिंग सीजन है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इनका ब्रीडिंग सीजन है। मान लीजिए इन्होंने जो बच्चे दिए हैं उनको उनका जेस्टेशन पीरियड 1.5 महीने के बाद जो बच्चे दिए हैं, तो इनके साथ बच्चे भी होंगे पैक में, पिछले जुवेनाइल भी होंगे। और आपको मालूम है कि हर जानवर अपने बच्चों के लिए पॉसेसिव होता है, बच्चे के लिए उनको ज़्यादा खाना भी चाहिए, दे रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ। दूसरा, वो बच्चे को हंटिंग भी सिखाएंगे, अपने बच्चे के लिए पॉसेसिव है तो उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो अगर कहीं, और वुल्फ में ये भी है कि वो बदला भी लेता है, तो अगर सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है इस पूरी कहानी का वो यही है कि भेड़िया रिवेंज में बहुत बदला लेता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कभी उसको एक डंडा दिखाया होगा या एक पत्थर मारा होगा, तो भेड़िया अपने माइंड में इंसानों को लेकर ये एक इमेज डेवलप कर लेता है कि इंसान उसके दुश्मन है, और इसको लेकर फिर वो रिवेंज के दौर से गुजरता ले सकता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव्स उसके हैं कि परसेप्शन उसका क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा पब्लिक के साथ। और अगर उसको ये जरा सा भी लगा कि मेरे पैक को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, या मुझे खाना कैसे भी चाहिए, चाहे ईजिली और कहीं से, तो वो अपने पैक के भरण पोषण के लिए और या कुछ रिवेंज की भावना को लेकर के वो ऐसा बिहेव कर सकता है। पूरा जो पैक होता है एक भेड़िए का, एक वुल्फ का, ये पूरा पैक कितने इसमें एनिमल्स शामिल हो सकते हैं, यानी कितने भेड़िए शामिल हो सकते हैं? जनरली लिटरेचर कहता है 2 से 30 तक का पैक होता है, 2 भेड़ियों से लेकर के 30 तक का पैक होता है। और इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर उसको उस एरिया में मूवमेंट कर रहा है तो ये बहुत ही स्मार्ट वॉचर भी होता है, ये रेकी भी करता है, रेकी जैसे करते वो रेकी करता है, देखता है, वॉच करता है कहाँ क्या है, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ आराम से अटैक किया जा सकता है, तो ये भी करता है। और फिर साइलेंटली अटैक कर देता है ये रात को। अच्छा, कई बार दिन में भी अटैक करता है, ऐसा नहीं है, दिन में भी, ज़्यादातर तो लिटरेचर में है कि रात को, लेकिन दिन में भी कर लेता है, इसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च हमने एक जगह पढ़ा था कि जब एक भेड़िया एक इंसान को खाता है, उसका शिकार करता है, तो और ख़ासकर बच्चे का, तो वो उसकी पसंद बन जाता है, क्योंकि दूसरे जानवरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो इंसान का जो मीट होता है वो बहुत मुलायम होता है, तो इसलिए भेड़ियों को इंसान को हंट करने में और उसको खाने में बहुत ही आसानी होती है। क्या ये सच है? हाँ, हो सकता है कि जब एक बार उसने, कई बार उसने बच्चे का मीट खा लिया तो उसका एक उसी की तरफ इंक्लिनेशन हो गया, और अब उसको इजीली मिल भी रहा है तो वो उसी पे कर रहा है और जानवरों को नहीं ढूंढना चाहता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, देखिए, हैबिटेट, फीडिंग, उसका ब्रीडिंग, उसके पैक में बच्चों का होना, जुवेनाइल का होना, और साथ में इधर बच्चों को वो हंटिंग भी सिखा रहा है, क्योंकि उनको स्वावलंबी बनाना है, तो वो बच्चों को हंटिंग भी सिखाता है, तो वो एक अपने एक्ट से उनको बताता है कि देखो कैसे हंटिंग की जाती है, ये भी। और कई चीज़ें हैं फैक्टर, और प्लस आपको बताया कि फ्लड है, और इस टाइम उन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ 2 साल 3 साल में उनके जो और बच्चे होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, ब्रीड करने लगेंगे, तो एवरीथिंग इज़ फॉर देयर सर्वाइवल, वो अपने सर्वाइवल के लिए जो बिहेवियर है उस हिसाब से चेंज हो रहा है उनका। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि जो भेड़िए होते हैं वो हमेशा से ह्यूमंस पे निर्भर रहते हैं अपने भरण पोषण के लिए, और उनके भरण पोषण के लिए ह्यूमंस अपने गोड्स या अपने पेट्स एनिमल्स को पेश करते थे, और अब ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए भी जो वोल्व्स हैं वो मैन ईटर्स बन गए हैं। हाँ, ये बात तो है, कुछ जानवर देखिए कोर एरिया के नहीं होते हैं, जैसे आप कहें कि हाइना है, वुल्फ है, और भी लेपर्ड इवन ऑल्सो। आप ये कहेंगे कि टाइगर कोर एरिया में रहता है, लेकिन लेपर्ड भी ज़्यादातर आप देखिए कि आसपास के गांव से ही सामान पे चला आता है, लेके चला जाता है। तो ये एनिमल ऐसे ही हैं जो आपके बाउंड्री वाले एरिया में रहते हैं, आए, अपना कुछ सामान उठाया विलेजर्स का, कुछ नुकसान पहुँचाया और चले गए, तो उनमें से भेड़िया भी ऐसे
सही है। जो ऐसे एरिया में रहता है कि जहाँ इंसान भी रहते हैं, और आप कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री हो या अनप्रोटेक्टेड एरिया हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ज़मीन जो जंगलों के आसपास है और वो अपना आए और अपना उठा के लेके चले गए। आप क्योंकि एक रिसर्चर हैं तो ये एट लास्ट एक ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा अब क्या करने की आवश्यकताएं हैं कि जिस तरह से ये वॉल्स जो हैं मैन ईटर्स बन चुके हैं, इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही है, जो एरिया है यूपी में वो लगभग अपना सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, चरम पर पहुंच चुका है, तो इसके लिए अब क्या उपाय है? देखिए, उपाय में ये कहेंगे तो हमारा देश देखिए वैसे भी गांधी जी का देश है, और हम हिंसा पे बिलीव नहीं करते, अहिंसा पे बिलीव करते हैं। और हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि हम सारे जानवरों को बचाएं, जबकि ये लीस्ट कंसर्न है, ये कोई इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि देश हमारा अहिंसा का है तो हम इसी में बिलीव करते हैं कि सबको जीने का हक है और हम किसी को मारे ना। जबकि आप अगर कंपैरिजन करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ से उधर पे, तो आप देखें वहाँ पे क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए वो परमिट देते हैं। जब उनको लगता है कि कोई जानवर का सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है या उससे बैलेंस नहीं रहेगा, तो वो परमिट दे देते हैं कि इतनी पॉपुलेशन को कल कर दिया जाए। जैसे हाल ही में आपको बताइए नीलगाय के लिए तो फिर ऑर्डर भी आया कि उनको कलिंग कर दी जाए क्योंकि वो न्यूसेंस बन रहे थे। इन द सेम वे हमें भी भेड़ियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर हम अच्छा रिसर्च कराएं, वाइल्ड लाइफर्स रिसर्चर्स को, WWF को, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स को इनवाइट करें, वो एक अच्छी स्टडी करें, पॉपुलेशन सेंसस करके बताएं कि क्या सैचुरेशन पॉइंट आ गया है या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके हिसाब से हमारे जो वाइल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, विद द हेल्प ऑफ आवर गवर्नमेंट, दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन कि इनकी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया अमिता जी। तो बिल्कुल देखिए, इन दिनों उत्तर प्रदेश में जो भेड़िए हैं उनका आतंक सर्वोपरि माना जा रहा है, सबसे ऊपर माना जा रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश का पूरा शासन प्रशासन और सभी लोग सिर्फ एक गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं कि किस तरह से सभी भेड़ियों को पकड़ लिया जाए और इंसानों की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए। तो कुल मिला के ये सारे तथ्य थे जो आपके सामने आए हैं, जो कि पॉजिटिवनेस भी है और साथ ही साथ जो इनकी इंडिपेंडेंट अपने बच्चों को बनाने के लिए ये करते हैं, साथ ही इनको जो भरण पोषण है वो भी सही से नहीं हो पाता है। ऐसे कई तथ्य हैं जिसकी वजह से ये जो भेड़िए हैं ये आदमखोर यानी मैन ईटर्स बन रहे हैं। लखनऊ से ITV के लिए दीपक के साथ एहसन रिजवी।